नमस्कार। तो एंड्रॉयड की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। एंड्रॉयड 17 का पहला बीटा आ गया है और सच कहूँ तो इसके साथ कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसे ज़रा करीब से समझते हैं। एंड्रॉयड 17 आ तो गया है, पर जिस तरह से आया है ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मतलब इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। गूगल ने अपने रिलीज का पूरा तरीका ही बदल दिया है और इसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस नए एंड्रॉयड की एंट्री की। फिर इसके खास फीचर्स को अनपैक करेंगे, जानेंगे कि कौन-कौन से पिक्सेल डिवाइस इसके लिए एलिजिबल हैं, इसे इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे और हाँ, आखिर में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं इस नई एंट्री की और गूगल की इस बदली हुई स्ट्रैटेजी की। आखिर ये सब है क्या? तो देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि एंड्रॉयड 17 बीटा 1 ऑफिशियली रिलीज हो गया है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, गूगल ने इस बार जो डेवलपर प्रीव्यू वाला स्टेप होता है ना, उसे पूरी तरह से स्किप कर दिया है। मतलब सीधा बीटा। इसकी जगह एक नया एंड्रॉयड कैनरी टेस्टिंग मॉडल अपनाया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस बार फोकस फैंसी फीचर्स पर उतना नहीं है जितना सिस्टम को स्टेबल और मजबूत बनाने पर है। ओके, तो ये तो हुई बड़ी खबर। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि इस नए वर्जन में हमें मिल क्या रहा है। जो बड़े बड़े अपग्रेड्स हैं उन्हें हम 4 मेन हिस्सों में देख सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बड़ी स्क्रीन्स के लिए बेहतर एक्सपीरियंस। हम सब ने देखा है ना कि कैसे टैबलेट या फोल्डेबल फोन्स पर कुछ ऐप्स अजीब सी दिखती हैं, खींची खींची सी। अब वो नहीं होगा। गूगल ने डेवलपर्स के लिए ये कंपल्सरी कर दिया है कि उनकी ऐप्स रीसाइजेबल हों। वो अब इससे बच नहीं सकते। मतलब बड़ी स्क्रीन्स पर एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कैमरा और मीडिया के लिए भी कुछ बढ़िया अपग्रेड्स हैं। एक है डायनामिक कैमरा सेशंस। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बस ये है कि कैमरा मोड्स के बीच स्विच करना, जैसे फोटो से वीडियो पर जाना, अब एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होगा। और हाँ, वीवीसी सपोर्ट भी है, जो बेसिकली कम इंटरनेट में बेहतर क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग देगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहाँ एक बहुत ही कूल चीज आई है, जेनरेशनल गार्बेज कलेक्शन। अब ये नाम थोड़ा डरावना लग सकता है, पर इसे ऐसे समझो जैसे फोन के अंदर एक छोटा सा सुपर स्मार्ट रोबोट है जो लगातार फालतू की मेमोरी फाइल्स को साफ करता रहता है। इससे होता क्या है, सीपीयू पर लोड कम होता है और फोन बस तेज और स्मूथ चलता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को भी नहीं भूला गया है। एक नया एडवांस प्रोटेक्शन मोड है जो खतरनाक स्पाईवेयर से बचाएगा। और अब इस पर भी हमारा कंट्रोल ज्यादा होगा कि कौन सी ऐप बैकग्राउंड में चुपके से ऑडियो प्ले कर सकती है। ओके, तो इतने सारे फीचर्स सुनने के बाद मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या हमारा पिक्सल फोन इसे सपोर्ट करेगा? तो चलिए फटाफट लिस्ट देख लेते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अगर किसी के पास पिक्सल 6 सीरीज या उसके बाद का कोई भी फ़ोन है तो वो सेफ है। इसमें पिक्सल 6, 7, 8 और यहाँ तक कि आने वाली 9 और 10 सीरीज भी शामिल है। और हाँ, पिक्सल फोल्ड और पिक्सल टैबलेट वाले भी इस पार्टी में इनवाइटेड हैं। तो अगर डिवाइस एलिजिबल है तो अगला सवाल, इसे इंस्टॉल कैसे करना है? प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। बस एंड्रॉयड बीटा प्रोग्राम के पोर्टल पर जाना है, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है और अपने डिवाइस को एनरोल कर लेना है। बस उसके बाद अपने फ़ोन के सेटिंग्स में सिस्टम अपडेट में जाके चेक करना है और अपडेट आपको वहीं मिल जाएगा। और एक छोटी सी बात, अगर फ़ोन पहले से एंड्रॉयड 16 के बीटा पर चल रहा है तो हो सकता है ये अपडेट ऑटोमेटिकली ही मिल जाए। तो हमें पता है कौन से फ़ोन पे चलेगा, कैसे इंस्टॉल होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, क्या इसे इंस्टॉल करना भी चाहिए? और यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बीटा सॉफ्टवेयर है और इसके अपने कुछ रिस्क हैं। देखिए, 3 बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहला, ये बीटा है तो इसमें बग्स हो सकते हैं, शायद काफ़ी बड़े बग्स जो डेली यूज़ को अफेक्ट करें। दूसरा, इंस्टॉल करने से पहले अपने सारे ज़रूरी डेटा का बैकअप ज़रूर ले लेना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अगर बीटा इंस्टॉल कर लिया और बाद में वापस स्टेबल वर्जन पे जाने का सोचा तो फ़ोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जी हाँ, पूरा फ़ोन वाइप हो जाएगा। तो गूगल इस बार जो ये नींव मजबूत करने वाले बदलाव कर रहा है, उन्हें देखकर एक सवाल तो मन में आता है कि जब एंड्रॉयड 17 का फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा तो वो हमारे स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को आखिर किस लेवल पर ले जाएगा। ये देखना सच में बहुत एक्साइटिंग होगा।